जय हिंद। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान ओम का नियम। ये आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको इसको तैयार कर लेना, इसका परिभाषा और इसका सूत्र। ठीक है, दोनों आपको तैयार होना चाहिए। पेपर में आएगा 100% मान के चलिए, तो आपको तैयार करना है। ठीक है, सबसे पहले इसका परिभाषा बताते हैं और उसके बाद इसका सूत्र भी आपको बता देते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिखिए आप लोग। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में, ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या है, चलिए लिखते हैं। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, भौतिक अवस्था जैसे, भौतिक अवस्था क्या होगा, जैसे हो गया, जैसे ताप है। ठीक है, ताप मतलब गर्माहट, ताप, दाब यानी कि दबाव, ताप दाब इत्यादि, ताप दाब इत्यादि, ताप दाब इत्यादि में परिवर्तित न हो, परिवर्तित इसको हटा दीजिए, परिवर्तित न हो तो उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात जो रहता है, अनुपात क्या रहता है, अनुपात जो रहता है वो नियत रहता है। इसी को ओम का नियम कहते हैं। इसी को ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं। तो ये हो गया इसका परिभाषा। ठीक है, क्या है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, चालक जैसे ताप हो गया, दाब हो गया इत्यादि में परिवर्तन, अगर उसमें कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, किसमें, ताप में, दाब में कोई परिवर्तन ना हो, तो उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, जो भी विभवांतर लग रहा है तथा उसमें जो भी धारा बह रही है, उसके अनुपात के क्या होगा, उनका अनुपात जो होगा, विद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। इसी को ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया, आपको इसका परिभाषा तैयार करना है। इसके बाद इसका फार्मूला क्या है कि ये मान लीजिए, यदि किसी चालक में, उसको परिभाषा क्या लिखेंगे कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच, परिभाषा भी आपको जो रहेगा आपका सिरों, यदि किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, लगाया गया जो विभवांतर है वो कितना है, B है, तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा क्या है, उसमें बहने वाली विद्युत धारा, बहने वाली क्या होती है, विद्युत धारा, बहने वाली विद्युत धारा क्या होती है, I, विद्युत धारा क्या हो, कैपिटल I हो। तो फार्मूले से ही आपको सूत्र भी मिल जाएगा कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर B तथा उसमें बहने वाली धारा I हो, विभवांतर B हो और धारा I हो। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम B लिख सकते हैं। B क्या होता है, B जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, I के। ठीक है, ये समानुपाती होगा किसके, I के। अब यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, B बराबर, हम I को क्या करेंगे, प्रक्षांतर कर लेंगे, B बराबर I, और इसके जगह पर हम क्या ले लेंगे, एक नियतांक ले लेंगे। क्या ले लेंगे, नियतांक। ठीक है, एक नियतांक लेते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, इस हम नियतांक की जगह पर कुछ मान लेते हैं, तो B बराबर I और नियतांक क्या है आपका R ही आपका क्या है, ये प्रतिरोध है। ठीक है,
तो बी बराबर आई आर, यही होता है आपका ओम का नियम। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इसको इसको हम लिख सकते हैं बी के बराबर आई आर भी हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो यही दोनों आपका क्या है, ओम का नियम है। ठीक है, इसी को तैयार कर लीजिए, फार्मूला यही है, इसी को आपको याद करना है, आर बराबर बी बटा में आई। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।